सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दरअसल देश के सबसे कुख्यात सीरियल किलर में से एक डॉक्टर डेथ के नाम से पहचान रखने वाले देवेंद्र शर्मा आखिरकार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ चुका है। 100 से ज्यादा हत्याओं का आरोपी अपराधी पिछले 2 सालों से फरार था। देवेंद्र शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है और उसने बिहार से बीएमएस की पढ़ाई की थी, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। अंग तस्करी से लेकर हत्या तक के कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया गया। इसके जरिए क्राइम ब्रांच की टीम पिछले कई दिनों से राजस्थान के दौसा जिले में डेरा डाले हुए थे। आखिरकार एक बड़ी गलती देवेंद्र को भारी पड़ गई। उसने मोबाइल चार्ज करने के लिए फोन ऑन किया था। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ विनीत जुड़ चुके हैं। विनीत, एक गलती और पकड़ लिया गया है डॉक्टर डेथ, जरा जानकारी दीजिए। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवेंद्र शर्मा जिसे डॉक्टर डेथ के नाम पे जाना जाता है, साथ ही साथ उसने कई अंगों की देवेंद्र शर्मा जिसे डॉक्टर डेथ के नाम पे जाना जाता है, साथ ही साथ उसने कई अंगों की तस्करी जो है वो लगातार करता रहा था। तो निश्चित तौर पर जब वो 2023 में पैरोल के बाद गया था और उसके बाद फरार था, राजस्थान के दौसा में वह छुपा हुआ था, लेकिन दिल्ली पुलिस उस पर लगातार नजर जो है वो बनाई हुई थी। उसने एक अपनी गलती की और अपने मोबाइल फोन को फिर से एक्टिव किया। उसने जैसे ही मोबाइल फोन को एक्टिव किया, दिल्ली पुलिस ने उसे सर्विलांस में कर रखा था और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने देवेंद्र शर्मा पर जिस तरह से पूरी तरह से अपनी निगरानी जो है वो रखी हुई थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने चौकन्ना दिखाया। जैसे ही उनके मोबाइल फोन में जो है वो एक्टिव हुआ, दिल्ली पुलिस जो है वो राजस्थान के दौसा आश्रम में पहुंच गई और जहां पर वह भेष बदल करके साधु के भेष में रह रहा था, वहां से गिरफ्तार कर लिया। तो साफ तौर पर यहां पर हम दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी देख सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरह का खूंखार आतंकवादी जो है, माफ कीजिए, जिस तरह का खूंखार अपराधी जो है वो देवेंद्र शर्मा में है, उसे गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उस पर अंगों हत्या के आरोप है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि कई अंगों को वह तस्करी भी किया करता था और जो बचे हुए अवशेष होते थे उसे वो दरिंदगी की हद आप देख सकते हैं कि मगरमच्छ को जो वो खिला दिया करता था। तो निश्चित तौर पर उसको उसके जैसे खूंखार अपराधी को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा है, जो 2023 से पैरोल पर था और उसके बाद वो फरार हो गया था। जी, 2004 में विनीत पहला केस इसके खिलाफ दर्ज हुआ था। 1995 से लगातार ये आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। जरा मैं चाहती हूं आप दर्शकों को बताइए कि वो कौन सी पहली गलती थी जिसने इसके सारे काले चिट्ठों का पिटारा खोलकर दुनिया के सामने रख दिया था। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवेंद्र शर्मा के बारे में बात करें तो उस पर जो है वो अपहरण के, राजस्थान की बात करें या फिर हम दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, वहां पर लोगों के अपहरण के जो केस थे वो दर्ज थे। इसके साथ ही साथ वह जो है वो अंगों की तस्करी जो है वह भी किया करता था। बिहार में से उसने एमबीबीएस की पढ़ाई कर रखी थी, मूलतः अलीगढ़ का रहने वाला था और उसके बाद वह अंगों की तस्करी जो है वह भी किया करता था और बचे हुए जो मानव शरीर होता था उसे वह मगरमच्छ को खिला दिया करता था और इसी को जो है वो पुलिस ने पकड़ा था। और उसके बाद 2023 की अगर हम बात करें, 2023 में जो है वो पैरोल पर छूटा था, लेकिन वह पैरोल पर जब छूटा था और उसके बाद से जो है वो लगातार वह गायब हो गया था। पुलिस के जो पहुंच थी वहां से गायब हो गया था, वह भेष बदल करके रह रहा था और बाद में जब जैसे ही उसने अपना फोन को जो है वो एक्टिव किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस से हमारी जब बात हुई तो दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि उसके नंबर को दिल्ली पुलिस ने सर्विलांस पर रख रखा था और जैसे ही उसका नंबर जो है वो एक्टिव हुआ, उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस ने जो है वो अपने टीम को राजस्थान के दौसा में भेजी और जहां से उसे एक आश्रम से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विनीत, अगर हम ये कहें कि इसने हैवानियत की पराकाष्ठा को पार किया तो क्या इसमें कोई दो राय होगी? क्योंकि हत्या करना और उसके बाद कोई सबूत ना रह जाए उसके सारे जतन करना, मगरमच्छों को शव खिला देना, रूह कांप गई होगी उस दौरान लोगों की जब उन्होंने इस खबर को सुना होगा। जी निश्चित तौर पर इस तरह की अगर हम बात करें कि जो दरिंदगी हम कह सकते हैं, दरिंदगी की सारी हदों को जो है वो देवेंद्र शर्मा ने पार कर ली थी। हम एक तरह कह सकते हैं कि
पहले जो है वो प्लान बनाता था, लोगों का अपहरण करता था। और जिस तरह की बात सामने आ रही है कि जो मानव अंगों की तस्करी जो है वो भी वह किया करता था, कि जैसे कि अवैध तौर पर अगर किसी को अंग चाहिए, जो हम कह सकते हैं कि बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है वो करवाना हो, तो उसके लिए वह जो है वो डोनर की व्यवस्था जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं इलीगल डोनर की व्यवस्था जो है वह करता था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जैसे ही वह जो जरूरी अंग था, चाहे वो किडनी की बात करें या लंग या लीवर की बात करें, उसकी जैसी ही जरूरत पूरी हो जाती थी और अब कोई भी उस व्यक्ति का निशान न बचा रहे, इसके लिए वह जो है वह उस आदमी को जिसका उसने अपहरण किया था, जिससे उसने उन अंगों को निकाल लिया था, उसका कोई निशान न बचा रहे, इसके लिए वह मगरमच्छ को जो है वो खिला दिया करता था। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हैवानियत की पराकाष्ठा थी, जो रूह में भी जो है इंसानियत की रूह भी जो है वह इससे कांप जाए। आप यह भी समझ सकते हैं कि वह कितना शातिर था कि 2023 में ही उसे पैरोल दिया गया था, और उसके बाद जो पैरोल में दिया गया था स्वास्थ्य कारणों से उसे पैरोल दिया गया था, लेकिन उसके बाद से ही वह जो है वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था, बिल्कुल, और उसकी तलाश की जा रही थी। अब जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वह